हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं व्हाट आर द ऑड फैन फिक्शन के पार्ट 18। पिछले पार्ट में हमने सुना था जहान ने इबो को शादी करने के लिए कहा था। अब आगे की स्टोरी। जहान कहता है, इबो तुम मुझे शादी करोगे? इबो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसका चिक्स पूरी तरह रेड हो जाता है। वो सोचता है जहान कोई मजाक नहीं कर रहा है, वो क्लैरिटी दे रहा है। वो भी ऐसा ही सोचता है, मगर वो हर कदम स्टेप बाय स्टेप लेना चाहता था। तो वो जान की तरफ देखते हुए कहता है, जान ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मगर मैं तुम्हें ट्रेजर करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, मैं अपने बेस्ट इंटेंशन से, और मैं हर कदम स्टेप बाय स्टेप लेना चाहता हूँ। जान सडनली एम्बेरसमेंट हो जाता है। उसकी चीक्स पूरी तरह रेड हो जाता है और वो अपने आप को गालियाँ देते हुए कहता है कि मैं कितना ज़्यादा स्टूपिड हूँ। डायरेक्ट कंक्लूजन तक पहुँच गया। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, इसलिए वो अपने सर को नीचे की तरफ कर लेता है। जब वो देखता है कि जान उदास हो गया है, वो अपने आप को कहता है, क्या उसने मुझे गलत समझ लिया? वो अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है, जान मेरा कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तुमसे रियली में शादी करना चाहता हूँ, बैडली शादी करना चाहता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ ये प्रोसेस के साथ हो। तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ मैं पहले तुम्हें कोर्ट करूँ, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग तुम्हारे लिए क्या है मैं उसे तुम्हें बताऊँ। जैसे ही जान ये बात सुनता है, उसकी ईयर खड़ी हो जाती है। उसका हार्ट बीट करना थोड़ा सा बंद कर लेता है, मगर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट था, क्योंकि वो अपनी लाइफ को क्लियरली जीना चाहता था। वो इबो से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि वो ऐसे अनक्लियर रिलेशन में वो दोनों एक साथ रहे। जान कहता है, तुम्हें कोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, जबकि मेरा आंसर बस हाँ में है। हम लोग शादी कर लेते हैं और एक फैमिली की तरह क्यों नहीं जी सकते? इबो नोट करता है। वो समझता था कि जान के कहने का मतलब क्या है। वो कहता है, ठीक है जान, मगर हमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, फिर बाद में हम लोग शादी कर लेंगे। जान पूरी तरह उदास हो जाता है, तो इबो उसके चीज़ को जेंटली पकड़ते हुए कहता है, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। जान इबो को अच्छी तरह समझता था, इसलिए वो बातों को घुमाते हुए उसे टीज करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे कोर्ट करना चाहते हो? ये कहकर उसके हाथ को लाकर अपने फेस में रख लेता है, उसे टीज करने लगता है। इबो पूरी तरह स्टंट हो जाता है कि जान अभी क्या चाहता है, तो उसे अपने करीब लाते हुए कहता है, ठीक है जान। अब जान लोनली फील करने लगता है। उसे भरोसा नहीं था कि उसी की चीज़ उसी के ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। तो वो पार्ट बनाकर वो इबो से दूर ही जा रहा था कि इबो उसे और अपने करीब खींचकर कहता है, तुम अपने आप को ही खाना चाहते थे? इबो टीज करके कह रहा था। तो जान अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, मुझे लगा तुम मुझे कोट करना चाहते हो। वो अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है अपनी हंसी को रोकने के लिए, और वो कहता है, तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें छूऊं? जान पाउट बनाते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। इबो बड़ी जोर से हंसने लगता है। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है। हमेशा इबो उसे टीज करता रहता था। रात को उन लोगों के पास आता था। जैसे सीन सो जाता था तो वो प्लेफुल नज़र से उसे छूने लगता था, उसके साथ टीज करने लगता था। ये बात नहीं था कि जान को पसंद नहीं था, मगर उसके टीज से वो थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है। अब वीकेंड आ गया था। इबो अर्ली मॉर्निंग उसके घर आकर पहुंच जाता है अपने लगेज के साथ। लास्ट नाइट उसके शूटिंग की एंड का दिन था, तो उसके लिए उनके वहाँ पर पार्टी हो रहा था। तो वो सुबह सुबह उनके घर आकर पहुंच जाता है। उसका इन में आज का आखिरी दिन था, तो वो सुबह सुबह उसके घर आकर पहुंच गया था। जहाँ ना उसे कहा था कि 1 महीना जो रहने वाला है वो इन के बदले उसके घर में आकर रहे। उसके मैनेजर ने सब कुछ एडजस्ट कर लिया था। अब उसके एजेंसी से बातें कर ली थी कि वो 1 महीने की छुट्टी में रहने वाला है। तो जान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम हैंगओवर हो? इबो जो गेस्ट रूम में अपने लगेज को रख रहा था और जान किचन रूम में ब्रेकफास्ट बना रहा था। सीन अभी तक नहीं उठा था क्योंकि अभी वीकेंड चल रहा है। इबो उसके पास आकर उसे व्याख्या करते हुए कहता है, नहीं,
मैंने लास्ट नाइट ज़्यादा ड्रिंक नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था अर्ली मॉर्निंग तुम्हारे पास आना है। बस मैं थोड़ा सा ही बियर पिया था। तो जान नोट करता है और कहता है अगर तुम्हें कुछ हेडेक या और कुछ हो तो मेडिसिन कैबिनेट में है। जान ये कहकर वो अपने काम में लग जाता है, मगर इबो उसे टीज करने के लिए फिर से जाकर उसे टाइटली पीछे से पकड़कर उसे जेंटली छूने लगता है। तो जान इरिटेट होते हुए उसके हाथों को स्लाइटली हिट करते हुए कहता है अब मुझे टीज करना बंद करो और मुझे छोड़ो। जहाँ इबो उसे छोड़ते हुए कहता है तुम कितना ज़्यादा क्यूट हो। तो जान पूरी तरह ब्लॉज करने लगता है और कहता है तुम इस तरह स्वीट बातें करना बंद करो पभट, और जाओ सीन को उठाओ, अभी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। इबो हंसते हुए सीन के बेडरूम की तरफ चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जो हमेशा इबो जान को टीज करता रहता था, हमेशा उसके साथ खेलता था और अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हमेशा इन दोनों के साथ उसके हंसी खुशी दिन बीत रहा था। एक दिन रात को वो लोग डिनर करने के बाद सीन ऑलरेडी सो गया था। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। उसी टाइम उनका डोर बेल बजता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतने रात को कोई आने वाला है। तो जान कहता है मैं डोर को ओपन करके आता हूँ, मगर इबो उसे फॉलोअप करने लगता है। जैसे ही डोर खोलता है जान पूरी तरह शॉक हो जाता है। इबो तो उससे ज़्यादा शॉक हो जाता है, बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। जो सामने फीमेल अल्फा लिंग था जो मुस्कुराकर वहाँ पर खड़े होकर उन दोनों को ग्रीट करता है। इबो जो उसे देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिंग स्वीटली मुस्कुराते हुए कहता है मैं बस तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। जान और इबो एक दूसरे की देखने लगते हैं कि लिंग क्या कह रहा है, और लिंग उन दोनों को देखते हुए कहता है मैं बस जान तुमसे मूव ऑन करना चाहता हूँ। इबो की आंखें बड़ी हो जाती है। लिंग स्मित करते हुए कहता है मैं तो यहाँ से चला गया मगर तुमसे मूव ऑन कम्प्लीटेड नहीं हो पाया। जब तक मेरा विश फुलफिल न हो जाए तब तक मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। जान नोट करता है और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाता है कि लिंग उसे क्या चाहता है। वो नॉर्मली कहता है तुम चाहते क्या हो। इबो की आंखें बड़ी हो जाती है और वह जान की तरफ देखने लगता है कि जान इस तरह कैसे कह सकता है। लिंग स्मिक करते हुए इबो की तरफ देखता है और जान की तरफ फेस करते हुए कहता है मुझे किस चाहिए, उसके बाद मैं कम्प्लीटली तुमसे मूव ऑन कर पाऊँगा। इबो उसकी तरफ गुस्से से घूरने लगता है। वो भरोसा नहीं कर पा रहा था कि लिंग ऐसे कैसे डिमांड कर सकता है। जान इनोसेंटली उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है अगर मैं तुम्हें केस करूँगा तो तुम मुझसे मूव ऑन कर लोगे, इसके बाद हम दोनों बस अच्छे दोस्त बन के रह पाएंगे। लिंग मुस्कुराते हुए नोट करता है। दूसरी तरफ इबो जो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है, वो अंदर से पैनिक हो जाता है। क्या वो अभी क्या कहा? वो सच्ची में उसे किस करने वाला है? नहीं, वो उसे किस नहीं कर सकता। और उसके शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है जान मगर जान इबो की बात काटते हुए कहता है इसके बाद वो कभी भी हमारे रिलेशनशिप में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या तुम ये बात नहीं चाहते? इबो अभी दोबारा सोचने लगता है कि जान ने ठीक कहा। अगर इसकी एक कंडीशन वो मान ले तो वो दोबारा कभी भी इसकी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ देर सोचने के बाद इबो साय करते हुए कहता है ठीक है, मगर जस्ट किस, उसके आगे कुछ भी नहीं। लिंग मुस्कुराकर नोट करता है। इबो उन दोनों को घूरने लगता है। वो इस चीज़ से नफरत करता था कैसे लिंग उन दोनों का एडवांटेज ले रहा है। जान इबो की तरफ देखने लगता है जो बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था। जान स्मीक करते हुए कहता है इबो ये मेरा रिवेंज है। तुम इतने दिनों से मुझे अनोइंग कर रहे थे और तुम मुझे इतने दिनों से सता रहे थे। जान लिंग के चीक्स को पकड़कर उसके लिप्स पर फास्ट किस करता है, मगर सडनली वो अपने टंग को लिंग के माउथ में प्रेस करने लगता है। लिंग पहले सरप्राइज हो जाता है मगर बाद में वो समझ जाता है कि जान ऐसा क्यों कर रहा है। दूर से खड़ा जान इबो जो पूरी तरह स्टन्ड हो गया था उन दोनों को ऐसे देखकर उन दोनों के शोल्डर को पकड़कर उन दोनों को अलग करता है और जान को गुस्से से देखने लगता है
लिंग टेज करते हुए कहता है, तुम इतने ज़्यादा जेलस क्यों हो रहे हो? एनीवे जान, थैंक यू इस किस के लिए। जान उसकी तरफ प्यार से मुस्कुराने लगता है। इबो और पागल हो जाता है, कैसे उसका ओमेगा उसकी तरफ ऐसे मुस्कुरा के बातें कर सकता है। लिंग उन दोनों के हाथ पकड़ते हुए कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। जान कहता है, तुम रात को कहाँ पर रहने वाले हो? इनमें। लिंग अपने हेड को शो करते हुए कहता है, नहीं कहीं दूसरी जगह, मैं तुम्हें कभी उसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। जान चौकस करते हुए कहता है, मेक श्योर तुम ज़रूर बता देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जान पीछे की तरफ देखता है, जो इबो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। वो सोचता है, अब तो मैं डेंजर में ज़रूर पड़ने वाला हूँ। इबो कहता है, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। जान डोर को क्लोज करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है, जो स्ट्रॉन्गर फेरोमोन्स की स्मेल आ रहा था। जान को एक्सपेक्ट कर लिया था कि आज रात एक वाइल्ड नाइट में बीतने वाला है, जो उसने सोचा था। 5 साल बाद वो फिर से प्लेजर फील कर सकता था। वो इबो के पास जाकर इनोसेंटली कहता है, क्या हुआ? जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। वो ऐसा रिएक्ट करता है। इबो गुस्से से अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है। वो सब कुछ इरेज करना चाहता था जो कुछ देर पहले हुआ था। वो उसके शोल्डर को और उसके वेस्ट को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो या फिर गुस्सा दिलाना चाहते हो? वो दोनों रियलाइज नहीं करते कि वो गेस्ट रूम के अंदर पहुंच चुके थे। इबो डोर को बंद करते हुए उसे बेड पर फेंक देता है, जो जेंटल नहीं था, मगर जान को रफनेस पसंद था। इबो उसके ऊपर आकर गुस्से से कहता है, मैंने कहा था टोंग नहीं। जान को जो उसकी बातें बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था और उसके लेफ्ट आर्म को किस करते हुए कहता है, बस ये सोच लो ये पहली बार था। वो टीज करके कह रहा था। इबो कहता है, ठीक है तो फिर मैं सब कुछ क्लीन कर लूँगा तुम्हारे मुंह से जो मेरा है। वो ग्रोल करके कह रहा था। इबो की हर बात जान को बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था, जो उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था। तो वो अपनी लिप्स को सेड्यूटिवली लिक करने लगता है। इबो उसे देखकर थोड़ा सा भी टाइम बिना वेस्ट किए उसके लिप्स पर किस करने लगता है, जो बिल्कुल जेंटली नहीं था। रफली उसे एवरी पार्ट को किस करने लगता है। ये किस धीरे धीरे उसके नेक के पास चला जाता है और धीरे धीरे शर्ट के अंदर। कुछ ही सेकंड में जान जब पूरी तरह नेकेड उसके नीचे था। इबो बस अपने बक्सर में। जान उसे बस देखने लगता है। इबो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया? जान नोट करता है और उसे टाइटली गले लगा लेता है। इबो उसके बेयर बॉडी को अपने हाथों से फेरने लगता है, उसे फील करने लगता है और उसे रफली किस करने लगता है। वो रूम पूरी तरह दोनों के फेरोमोन से फेल हो गया था। बस उस रूम से बस उन दोनों की मौन, ग्रोन्स और रोने की आवाज़ आ रहा था। उन दोनों के हर सेक्शन के बाद जान जब पूरी तरह टायर्ड हो गया था, वो इबो के चेस्ट पर अपना सर रखकर रेस्ट ले रहा था। दोनों पूरी तरह नेकेड थे। दूसरी तरफ सीन, जो कुछ ही सेकंड बाद मम्मी और अंकल वो नाम लेकर उनके रूम के पास आ जाता है। बाहर खड़े होकर वो रो रहा था। जैसे ही वो अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनते हैं, इबो सडनली खड़ा होकर वो कपड़े पहनने लगता है और जान को कपड़े देता है पहनने के लिए। जान जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से बैठने की कोशिश कर रहा था, वो धीरे धीरे कपड़े पहनकर वहीं बेड पर लेट जाता है। इबो जान की तरफ देखने लगता है, जो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था और उसकी आंखें पूरी तरह स्वलन हो गए थे रोने के वजह से, जो वो प्लेजर की वजह से रो रहा था। उसके फोरहेड पर किस करके वो डोर की तरफ चला जाता है ओपन करने के लिए। वो वहाँ पर देखता है जहाँ पर सीन खड़ा हुआ था। वो उसे अपने गोद में लेते हुए कहता है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे थे? सीन अपने आँखों को स्क्रैच करते हुए पाउट बनाते हुए कहता है, अंकल वो मामा कहाँ हैं? इबो बेड की तरफ दिखाते हुए कहता है, यहाँ पर है तुम्हें मामा, क्या हुआ? सीन पाउट बनाते हुए कहता है, आप फिर से मेरे मामा के पास सो रहे थे, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं भी अंकल और मामा के पास सोना चाहता हूँ। इबो उसके चीक्स पर किस करते हुए कहता है, सीन क्या हुआ, तुम क्यों उठ गए? सीन इबो की तरफ देखने लगता है और इनोसेंटली कहने लगता है, मैं नाइटमेयर की वजह से उठ गया और फिर बाहर से बहुत सारे मॉन्स्टर की आवाज़ आ रहा था। उन दोनों को रियलाइज हो जाता है और एक दूसरे को देखने लगते हैं। इबो पूरी तरह ब्लश हो जाता है।
वो सोचता है इसी के वजह से उसका बेटा आज इतनी जल्दी उठ गया। इबो सहाय करते हुए कहता है, सिन क्या तुम अंकल बो और मम्मी के पास सोना चाहोगे? अब तुम्हें डर नहीं लगेगा। सिन नोट करता है और उसके नेक पर ही वो रेस्ट लेने लगता है। इब्बो जान के पास जाकर कहता है, जान सिन हमारे पास सोना चाहता है। जान मुझे इस तरह से समझाता है कि बेडशीट बहुत ज़्यादा वेट है और स्टिकी है, तो उसे यहाँ से लेकर उसके रूम के अंदर चले जाओ। इब्बो उसकी बातें समझ जाता है और कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं पहले सिन को लेकर उसके रूम में सुलाने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा। जान अपने हेड को शक करता है, कहता है नहीं मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, तुम चलो। और वो बेड से उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और वो फिर से बेड के ऊपर गिर जाता है। इबो चक्कर्स करने लगता है जब वो देखता है कि जान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उसे देखकर कहता है, इतना ज़्यादा कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कैरी कर ले जाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करो। जान नोट करता है और इबो सिन की तरफ देखते हुए कहता है, सिन चलो हम लोग तुम्हारे रूम में ही सभी सोएंगे। ये कहकर वो उसे उसके रूम के अंदर ले जाता है। उसे केयरफुली बेड के ऊपर सुलाकर वो जान को लेने के लिए उसके रूम में आ जाता है और वो जान को कोई ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए कहता है, सॉरी शायद मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। जान कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसके लिए कोई अपोलॉजी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर इबो फिर से उसे सॉरी कहने लगता है। जान कहता है, इट्स ओके, तो फिर तुम इसके एक्सचेंज में तुम मेरा केयर कर लेना। जान मुस्कुराते हुए कहता है, इबो हम लोगों की एक पिक्चर लेनी चाहिए, तुम मुझे एक प्रिंसेस की तरह कैरी करके ले रहे हो। इबो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए ऐसे ही कैरी करके लेके जाऊंगा, इसके लिए फ़ोटो खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके चेस्ट में सर रख लेता है और वो सोचता है कि यही टाइम है कि उन्हें सब कुछ ऑफिशियल हो जाना चाहिए। तो इबो सीन का डोर ओपन करे उससे पहले कहता है कि हम लोग शादी कर ले। इबो जैसे ही सुनता है वो वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। जान जो उसकी तरफ देख रहा था कि इबो का आंसर क्या होगा, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इबो उसे ना कहे, वो बस हाँ ही सुनना चाहता था। इबो साय करते हुए कहता है, नहीं। जान की आंखें बड़ी हो जाती है, उसकी हार्ट थोड़ी देर के लिए बीट करना ही बंद कर लिया था। वो सोच नहीं पा रहा था कि इस बार भी उसका अल्फा उसे प्रपोजल का रिजेक्ट कर दिया। उसे लगता था कि उन दोनों के अंदर सेम फीलिंग है, उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर फिर से वो उसे प्रपोजल को क्यों मना कर दिया? अब क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।